हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज की स्पेशल एपिसोड ये रेंडर्स। और मेरे साथ थे मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। बजट नहीं था तो मैंने कपड़े नहीं चेंज किए। चलो कोई बात नहीं, बजट ना होते हुए मैंने कर लिए। हाँ बजट नहीं, हिम्मत नहीं थी तो कहो। हाँ, मेरी हिम्मत उठने का दिल नहीं कर रहा था। नहीं, डाइटिंग पे हूँ मैं। हाँ। मतलब इधर अच्छा, मैंने एक और चीज़ कहनी है जी, कि आज क्या कर रहे हैं हम? आज हम जो एपिसोड लेके आए वो भी हमारी ईयर एंडर्स की वेरी स्पेशल एपिसोड है, यस जिसमें हम मेल एक्टर्स को जो है वो उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे। और हम हमेशा ये कहते हैं और आज भी ये कहेंगे कि एक्टर एक्टर होता है, चाहे उस ड्रामे के अंदर उनका करैक्टर छोटा सा ही हो क्यों ना हो, लेकिन वो कितनी कन्विक्शन के साथ उसको निभाता है और वो एक किरदार कितना इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे ऊपर, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और इसमें आप ज़्यादातर एक्टर्स वो देखेंगे जिनका ड्रामे के अंदर शायद इतना किरदार ना हो, शायद ज़्यादा हो शायद कम हो, लेकिन वो अपनी एक्टिंग में कहीं पे मात नहीं खाते, झोल नहीं है उनकी एक्टिंग के अंदर। तो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग देम अप्रिसिएशन। ठीक है जी। मुझे इस सवाल से ये कहना है, यूजुअली जैसे अगर हम बाहर की बात करें, बॉलीवुड हॉलीवुड, वहाँ पे एक जो मेल एक्टर होता है ना, वो हमेशा ही यू कैन से कि उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन हमारे पिछले कुछ अर्से से आई हैव रियलाइज कि हमारे यहाँ मेल आर्टिस्ट की एक है स्टार्टअप, बट ज़्यादातर जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में ख़वातीन जो होती हैं वो ज़्यादा फेमस होती हैं, उनसे लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो स्टोरी राइटर्स हैं वो इतने अच्छे मेल कैरेक्टर्स लिखती भी नहीं हैं कि उनमें जो है ना, आप कहें कि जिनमें लेयर्स हों, जिनमें सब्सटेंस हो, हाँ, जिसमें मेल इमोशंस के बारे में बात की, क्योंकि उनको पता होता है हमारी टारगेट ऑडियंस तो देखेगी ही नहीं कि जिसमें एक मर्द के इमोशंस के ऊपर बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी इन्हीं गिवन सर्कमस्टांसिस में हमारे कुछ मेल एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने अपना नाम मुसलसल बनवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ मेल आर्टिस्ट के बारे में। तो करें फिर शुरू, क्योंकि इस वीडियो में हम ज़्यादातर जो है ना बातें नहीं करते। तो बात करेंगे अरसलान, मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर ऑफ 2024 जी। सबसे ज़्यादा जिस बंदे के साथ जो है वो पूरे पाकिस्तान, इंडिया और यूरोप, बांग्लादेश, हर किसी ने कनेक्ट किया, वो है मुस्तफ़ा। ये ऐड सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए फैशन में था ना। तो जी बात हो रही है फहद मुस्तफ़ा की, एज मुस्तफ़ा फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। यस। अच्छा, ये वो कैरेक्टर है अरसलान जो पाकिस्तान में रिलेटेबिलिटी को लेके है, मतलब कि एवरी नेक्स्ट डोर गाय जिसको कहते हैं ना, मुस्तफ़ा ने वो प्ले किया। लाइक आजकल आपको पता है, जैसे हमारी सोसाइटी में आज भी ये चीज़ मानी जाती है कि जो बंदा जो है वो गेमिंग में इंटरेस्टेड होता है, या जो बंदा जो है वो फ्री लॉन्सिंग में होता है, जो बंदा इंटरनेट के ऊपर फ्री लॉन्सिंग के ऊपर होता है, या जो बंदा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है या ऑनलाइन काम कर रहा है, उसको हम काम मानते ही नहीं हैं। उस इंसान की सारी जर्नी को दिखाना और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या हार्डशिप्स आती हैं और कैसे वो एक अचानक ही एक शादी की सिचुएशन में पड़ जाता है और शादी को कैसे निभाता है और शादी के लिए इसको क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और बाद में वो लाइफ में कहाँ कैसे 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 क्या क्या अचीव करता है। ये सारी जर्नी है मुस्तफ़ा की, जो कि प्लेड फिनोमिनली बाय फहद मुस्तफ़ा। नहीं, मुझे इनके बारे में ये कहना है कि हमारी शक्लों से हम आपको बूढ़े लगते हों। 30 साल की उम्र है हमारी, और अगर आप 14-15 साल पीछे जाएं तो हम 13 साल के बच्चे थे। उस जमाने में ये जिंदगी है आता था, और मेरा साईं, अब्दुल कादिर, मस्ताना माही, नाजिया, ठीक है, तो इतने सारे ड्रामों में। हाँ, कंकर तो बहुत लेट आया, कंकर तो 2010 के बाद में, 2010 से ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है हमारे लिए तो यही एक्टर होता था कि मतलब यार ये देखो ना, ये इतना एक्टर है। उस जमाने में हमारे यहाँ एक चली थी कि जो हीरो जो होता है वो बड़ा प्यारा सा होगा और लाइक उसमें, लेकिन जो कन्वेंशनल हीरो की चीजें होती हैं वो फहद मुस्तफ़ा ने तोड़ी। लाइक हमारा हीरो अच्छा फैशन भी कर सकता है, हमारा हीरो जो है थोड़ा डिफरेंट फैशन भी कर सकता है। जैसे इस साल भी उनकी वो जो एक जो उन्होंने एक वेस्ट पहनी हुई थी, उस पे दुनिया जहान ने बातें की हैं। लेकिन आज मेरे से आज लिखवा लें 2-3 साल के बाद हर उस इंसान ने पहनी हुई होगी जिसने बातें की। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो वो एक इनके अंदर शुरू से एक फॉरवर्डनेस थी, वो फैशन फॉरवर्डनेस हो, वो स्क्रिप्ट फॉरवर्डनेस, कुछ भी। हाँ, मतलब वो अपने टाइम के आगे चलते थे। आप देखिए ना, टेक एन एग्जांपल ऑफ मैं अब्दुल कादिर हूँ, ठीक है, वो उसकी 3 लुक्स थी अरसलान। एक नर्डी लुक थी, एक उसकी दाढ़ी वाली लुक थी, एक उसकी बड़ी मॉड स्क्वाड सी लुक
थी, उस जमाने में आपने ये सारा कुछ किया, तो ये बहुत बड़ी बात और है उस किसी जमाने actor के में लिए। करने के बाद वो चीजें आम हो Yes, गई, मैंने yes, अपनी yes. आंखों से देखी है। हाँ। वो जो अब्दुल कादिर का हेयर स्टाइल था वो पूरे पाकिस्तान ने किया, और वो जो ऐनक Yes, वो जो yes, आई थी बड़ी वाली, मैंने तो अभी रिसेंटली ऐनक आपने छोड़ी है, तो मैंने हाँ, छोड़ी है, नहीं तो आप उसी तरह की ऐनक मैंने पहन उसी लो। तरह की ऐनक, मैंने तो हम शुरू जब वो कोई पहन के आता तो कहते कितनी बड़ी वेल्डिंग वाली ऐनक पहनी है पहले, क्योंकि छोटी ऐनकों का बिल्कुल रिवाज ऐसे, था। खैर, तो कमिंग बैक टू मुस्तफ़ा, तो एक बंदा है जिसको पता है हाँ कि मैंने इमोशन इतना देना है, मैंने स्टोरी यूं दिखानी है, मैंने करेक्टर यूं दिखाना है, वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल वो एक जमाने में फैसल कुरैशी को पता होता था, मैं अक्सर कह रहा था, लेकिन उनका पिछले कुछ अरसे से उस तरह से काम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। लेकिन फहद जो है वो इंसान है जो जब भी कुछ भी करते हैं तो वो सोना ही निकलती है, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। गोल्डन टच है उनके हाथ में। बिल्कुल ऐसी। और ना सिर्फ एक्टर, वो एक स्टार भी हैं। मुझे तो वैसे उन्हें पूरे ड्रामे में मैंने तो किसी भी सीन में किसी भी दिन ऐसी नहीं कहा होगा कि फहद मुस्तफ़ा ने मुस्तफ़ा का करेक्टर अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ऐसी है। हमें एक पॉइंट पे ऐसा भी लगने लग गया कि यही असल फहद मुस्तफ़ा ही मुस्तफ़ा है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हाँ सो यस, हाँ मुस्तफ़ा। हाँ मुस्तफ़ा। चलें जी आगे चलते हैं फिर अरसलान एक और एक्टर की तरफ जिनको मैं नहीं जानता था, मैंने उनका काम नहीं देखा था, एंड व्हेन आई सॉ हिज वर्क मतलब मैं ऐसे इंप्रेस हुआ कि हद नहीं है उसकी। आपने उनका काम पहले देखा हुआ था, मैंने नहीं देखा हुआ था। बात हो रही है दानियाल ज़फ़र की फ्रॉम एज कबीर फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल। और कबीर इज़ दैट पर्सन जो कि एक ड्यूअल लाइफ जी रहा है। एक उसकी गांव के अंदर लाइफ है जहाँ पे कोई पीरी मुरीदी वाला सिलसिला चल रहा है, और एक शहर के अंदर लाइफ है जहाँ पे वो एक रैप स्टार है, रैप करता है, रैप गाता है। और उन दोनों जिंदगियों को परफेक्शनली प्ले किया है दानियाल ज़फ़र ने कि यहाँ पे अगर आया है तो वो बड़ा यो मैन टाइप लड़का है, और उसकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, एक उसकी लैंग्वेज एक बॉडी लैंग्वेज, दोनों चीज़ें जो है वो उसकी उसी के साथ मेल खाती हैं। और जब वो वापस अपने गांव जाता है तो वो वही कबीर बन जाता है जो कबीर हम किसी गांव में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि एक एक्टर के एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दो टोटली पोल्स अपार्ट कैरेक्टर्स को प्ले करना, और दोनों को बड़ी खूबसूरती की। और उसकी ज़िंदगी में एक लड़की का आ जाना और उसके साथ जो रोमांटिक उनका रिलेशनशिप था वो बड़ा खूबसूरत था। वो बड़ा अरसलान, वो बड़ा ना आजकल के ज़माने का, और वो बड़ा हार्ड टू सीन ड्रामाज है कि आपको कभी कभी बात करने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ज़ारा एंड कबीर समटाइम्स ऐसा होता था कि वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और एक दूसरे के मसाइल को समझ जाते थे। इस तरह के करैक्टर को प्ले करना जो बहुत नया है, बड़े अच्छे तरीके से दानियाल ने प्ले किया है। तो मेरे लिए तो वो इस साल में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं 2024 में। मैं दानियाल ज़फ़र के बारे में ये बात करना चाहूँगा, ही इज़ अ जूनियर राइट नाउ, और एक अपकमिंग स्टार हैं। उनके साथ के बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन उनमें एक वो प्रोफेशनलिज्म मुझे नज़र नहीं आता जो मुझे दानियल जो नहीं है, जो मुझे दानियल में नज़र आता है। दानियल का काम बहुत सारा जो था वो एक एस्टेब्लिश नेम्स के साथ था। आपके सुहेल अहमद के साथ सीन है, तो आपके ज़ारा के साथ सीन है, तो आपके उस्मान पीरज़ादा के साथ सीन है। तो कहीं पे आपके सीन्स में हमें कोई कमी नज़र नहीं आती कि एक अंडर कॉन्फिडेंट हो कोई बच्चा, या जिसमें मतलब लाइक वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, ठीक है, या एनर्जीज मैच ना करती हों जिस एनर्जी पे एक्शन रिएक्शन चल रहा है। उसमें इतने बड़े बड़े नामों में अपने आप को जो है वो कराना, यू कैन से के मनवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि दानियाल हमारे फ्यूचर स्टार है। इज अ फ्यूचर, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं बार-बार खिलाड़ी से यही बोल रहा हूँ कि ही इज आवर फ्यूचर, ठीक है। और जो आने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा सीखें। यस, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन नेपोटिज्म वाला है, यस इनके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन प्रिविलेज बैकग्राउंड वाला है, लेकिन वो प्रेशर है, उस आपको हमेशा उसी चश्मे से लोग देखेंगे, फ्यूचर में भी देखेंगे। लेकिन उन सभी क्राइटेरियाज के बावजूद अगर आप अपने कैरेक्टर में अपनी हार्ड वर्क डाल रहे हो तो आपका पैशन शो करता है टुवर्ड्स एक्टिंग। सिंगिंग में तो आपका पैशन होगा ही होगा, लेकिन टुवर्ड्स एक्टिंग जब आप इतने ज़्यादा कंसर्न शो रहे हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मतलब अब देखें ना, लेट्स ट्राई मोहब्बत में उन्होंने बाल भी कटवा दिए, ठीक है, मैं कैसा करैक्टर के हिसाब से दिख रहा हूँ, और मैं
मेरी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, मैं अगर रैपर हूँ तो मैं कैसे दिखूंगा, या मैं अगर उधर इवेंट मैनेजर हूँ लेट्स ट्राई मोहब्बत में, या अगर आप पश्तो वाले में आए तो आप देख रहे हैं उनमें एक डाइवर्सिटी है, वो इस चीज को ओन कर रहे हैं कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग्स बोलने का नाम नहीं। बिल्कुल ऐसे। प्लस मुझे सबसे प्यारी बात भी इनकी ये भी लगती है कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं या जो बहुत एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने काम को। दानियाल में ये बात बिल्कुल नहीं है, वो कभी भी किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लगते हैं। अगर उनको किसी भी तरह की मेहनत करनी पड़ती है किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, तो वो उस मेहनत को करने से गुरेज नहीं करते। ये बड़ी प्यारी बात है उनकी। ठीक है जी, चलिए आगे अरसलान। आगे अनदर एक्टर जो कि बहुत बड़े एक्टर है, जो अगेन पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, लेकिन उस हीरोइज्म को उन्होंने इस ड्रामे के अंदर मार दिया और एक बहुत एक दबू सा लड़का हमें दिखाया। बात हो रही है बिलाल अब्बास खान की फ्रॉम ड्रामा सीरियल मनजोगी। करेक्टर का नाम था इब्राहिम जी। अब इब्राहिम प्ले करना भी जो है ना वो बहुत दिल गुर्दे का काम था। और मैं ना जब इसका पहला टीज़र देखा और मैंने कहा कि ये सबीना के साथ है, मैं कि ये तो सूट ही नहीं करेगा सबीना के साथ, और ये और एक इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना जो कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा आपको ढलना पड़ता है उस कैरेक्टर के अंदर, इब्राहिम के अंदर, क्योंकि इब्राहिम जो है उसने दुनिया को नहीं देखा, उसने सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसके बाहर वो नहीं गया। और वो सारी चीज़ें इस बच्चे के अंदर, इस बंदे के अंदर नज़र आती हैं कि उसको दुनिया का बिल्कुल नहीं पता। जिस तरह वो कपड़े पहनता है, जो शलवार कमीज पहनी है, जो उसने ऊपर नीचे जोगर्स पहने, शूज़ पहने हैं, उसके साथ कैसे चलना है, उनका ओढ़ना बिछोना चलना फिरना सब कुछ इब्राहिम था। उनका उनमें कहीं पे भी हमें कहीं पे भी बिलाल अब्बास, मैंने बड़ी स्केप्टिकल नज़रों से मैग्नीफायर के साथ देखा। अरसलान को याद हो शायद पहले एपिसोड में मैंने कहा कि यार बहुत मुश्किल काम है इनके लिए करना, ये मैंने बड़े मैग्नीफायर के साथ देखा, लेकिन मुझे उनमें कोई झोल जो है नज़र नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कैरेक्टर के लिए। मैंने एक बात भी ऐड करनी है, इब्राहिम का कैरेक्टर हालांकि इस साल उन्होंने वो भी किया है इश्क मुर्शिद, और उसमें क्या नाम था इसका, शामीर शाह या जो भी था, शामीर ही था शायद। हाँ, और दूसरा जो इनके घर आता है उसका भले वाला जो था ना, क्या नाम था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, वो शामीर सिकंदर, और दूसरा नाम वो ज्यादा मजेदार था, वो भी याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या तकलीफ है। खैर वो कैरेक्टर जो है करने, मतलब हालांकि वो ज़्यादा हिट हुआ, तो जब आप बहुत ज़्यादा हिट होते हैं तो आपके अंदर तो फिर सुन मेरा दिल भी आ जाता है, फिर आपके अंदर जेंटलमैन भी आ जाता है। ठीक है, बता दिया मैंने बात। ठीक है, तो नहीं आया, नहीं, खुदा बख्श, ठीक है, हाँ खुदा बख्श ही था, तो आपके अंदर ही आ सकता है, लेकिन नहीं आया। और दूसरा ये कि जो इस इब्राहिम का कैरेक्टर था, तो आप ऑलरेडी इसी तरह का अब्दुल्ला कर चुके हैं इन मेरा बिगेस्ट कंसर्न विद इब्राहिम वाज दैट कि अगर आप अब्दुल्ला कर चुके हैं इन प्यार के सबके, तो मैं तो अब्दुल्ला को नहीं देख सकता ऐसे, बिल्कुल ऐसे, मतलब मैं अब्दुल्ला वाला ट्रीटमेंट इब्राहिम में नहीं देखूंगा। अगर मुझे किसी दिन नजर आया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये फेलियर होगा ना, ये फेलियर होगा, तो वो नहीं हुआ। सो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि दोनों की एनर्जी सेम थी, अब्दुल्ला की और इब्राहिम की, लेकिन आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कि यार ये अब्दुल्ला के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इब्राहिम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुझे मिक्स नहीं करना, क्योंकि मसला ये कि मुझे एक चीज मुझे बल्कि एडिशन करनी है बिलाल अब्बास की एक्टिंग में। बिलाल अब्बास एक चीज करते हैं, बिलाल कैरेक्टर को क्रिएट नहीं करते कि मैं हेयर स्टाइल चेंज कर लूँ, मैं चलो इस कैरेक्टर में मेरी दाढ़ी थी तो इधर मैं दाढ़ी कटवा लूँ, तो मैं इधर इस तरह के कपड़े पहनता था तो मैं इधर इस तरह के पहनने लग जाऊँ। ये बिलाल की के कैरेक्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नज़र नहीं आती। ठीक है, अगर कोई शुरू से सलवार कमीज़ पहना है तो वो वही सलवार कमीज़ जो उसने रंगरेजा में पहनी होगी वैसी ही सलवार कमीज उसने यहाँ भी पहनी, कोई चेंजेस ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल एक्टिंग के थ्रू, अपनी डायलॉग डिलीवरी के थ्रू, अपनी इन चीजों बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को डिफरेंशिएट कराना, कि आप डिफरेंशिएट कर लें कि अब्दुल्ला लगा है, इब्राहिम लगा है, तो ये बहुत बड़ी बात है एक्टिंग लेवल के ऊपर। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स इमोशन है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसको मैच्योरिटी के साथ करना, कूडोस। वेरी गुड। चलें जी आगे चलें। अरसलान, फिर इसी ड्रामे में एक और एक्टर हैं जिन्होंने हमें बहुत इम्प्रेस किया। बात हो रही है मिर्ज़ा गौहर रशीद की, चौधरी शबीर फ्रॉम मनजोगी। यार अच्छा कैरेक्टर ऐसा प्ले करो कि आपके कैरेक्टर के साथ लोगों को नफरत हो जाए।
चौधरी शबीर एक बंदा था जिसको देखते ही ना एक चिची आती थी कि यार ये क्या कर रहा है और ये भी क्या करेगा और ये भी कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो अभी चपेट मार देगा, ये तो अभी वायलेंट हो जाएगा। उस वायलेंस को मिर्ज़ा गौहर ने अपनी आंखों के साथ हमें जो है डिलीवर किया है। तो ये एक एक्टर की बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि आप जब इस तरह के नेगेटिव रोल करते हो तो आपको जो है वो ऑडियंस की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, फीडबैक भी मिल सकता है। उस सब को मद्देनजर रखते हुए एक अब्यूजिव हस्बैंड को प्ले करना, एक वायलेंट बंदे को प्ले करना, वेरी वेल डन टू मिर्ज़ा गौहर रशीद। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, वो चौधरी शबीर ही लगता था, वो नहीं मुझे लगता था कि वो गौहर रशीद है। तो बहुत खूबसूरती से गौहर इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर ऑफ पाकिस्तान। वो हालांकि उनका जितना पोटेंशियल है, उनका जितना आर्ट है, वो अपने हर कैरेक्टर में ऐड करते हैं। आप लेट्स ट्राई मोहब्बत का कैरेक्टर ले लें या इधर का कैरेक्टर ले लें, उनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए उस कैरेक्टर के लिए। लेट्स ट्राई मोहब्बत थोड़ा एक लाइट सा ड्रामा था, तो उसको एक लाइट सी एनर्जी देनी थी, तो उन्होंने दी थी। उन्होंने कहीं पे भी अपने आप को जो है ना मतलब अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा हुआ कि मैंने इस तरह के सीरियस कैरेक्टर्स करने या इस तरह के करने। तो इनके अंदर डाइवर्सिटी भी है। अगर आप लास्ट ईयर भी चले जाएं जन्नत से आगे, वो एक डिफरेंट तरह का नेगेटिव कैरेक्टर था, उसकी एक अलग लेयर थी। बिल्कुल ऐसे। तो हर लेयर एक ही कैटेगरी में आपने इतना कुछ किया है। तो उसकी देखें, तीनों ही विलेनिश से कैरेक्टर हैं और तीनों की लेयर्स डिफरेंट है और तीनों को डिफरेंट और एक्सेप्शनल लेवल के साथ परफॉर्म किया है। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप लेवल है, या ये मतलब वो कौन से हैं जो आप जयदीप पहलावत टाइप का सीन है हमारे यहाँ। कुछ इस तरह के एक्टर यार, ये जो हमारे एक्टर होते हैं, ये बेचारे उस तरह की एक्टिंग करना चाहते हैं। हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस, हमारे राइटर्स इनसे उस तरह का काम नहीं निकलवाते नहीं है, जबकि इनके अंदर वो सारे जरा से। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो अगर आप एक्टिंग की बात कहें कि जो वो एक पढ़ी लिखी एक्टिंग होती है, जिसने सोचा होता है कैलकुलेटेड ये मेरा कैरेक्टर आर्क होगा। अगर मैं इस टाइम मलिक, क्या नाम था, शबीर, मैं अगर यूं चलूंगा तो मलिक शबीर ऐसे चलता है, बिल्कुल ऐसे। मलिक शबीर ऐसे सवाल करें अपने डायरेक्टर से, अपने राइटर से कि मेरे कैरेक्टर की बैक स्टोरी बताओ। वो बैक स्टोरीज, वो सारी चीजें, वो सब चीजें समोई हुई लगती हैं। सो मेरे नजदीक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन पाकिस्तान, नो डाउट। चले आगे चले असलान, फिर आगे चलते हैं अनदर स्टार ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, स्टार होती है तो फिर आपको पता है क्रिटिक्स की उनके साथ नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, क्योंकि मसला ये होता है, मैं अभी आपने नाम नहीं लिया, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। स्टार के बारे में जब हम जज कर रहे होते, मेरी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े बंदे से बात हुई इस हवाले से। ठीक है, वो कहता कि ना मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, एक्टिंग क्या होती है, सोनम कपूर कहती है एक्टिंग का फर्क नहीं पड़ता, स्टारडम होना चाहिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, फिर हमारा काम क्या है? बिल्कुल ऐसे। हम अगर इधर बैठ के एक्टिंग ही नहीं जज कर रहे, तो इसलिए ना स्टार्स की और क्रिटिक्स की कभी आपस में बनी नहीं, और अवाम भी क्रिटिक्स को ज्यादा गालियां देती है क्योंकि स्टार्स को ज्यादा फैन होते हैं। तो कौन है वो स्टार जिन्होंने एंट्री मारी है? फिरोज खान फ्रॉम अखाड़ा। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग शेरदिल, आई वांट टू थैंक फिरोज खान, आई वांट टू थैंक टीम अखाड़ा, क्योंकि एक के बस पोस्ट अखाड़ा और प्री अखाड़ा डिफरेंट थे। बिल्कुल ऐसे है। ये आप भी मानते हो, मैं भी कोई शक नहीं। हमें इस ड्रामे ने बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे मुझे तो मैं इससे भी कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और एक और बात, अगर चलो हम फिरोज खान ले रहे हैं, अब स्टार वाली वही जो मेरी डिस्कशन है उसको दिमाग में रखें, स्टार बन गए आप, लेकिन अब आप वही फार्मूला बार बार रिपीट ना करें। अभी बॉलीवुड की डिस्ट्रक्शन की मैंने अभी कल बैठ के एक डॉक्यूमेंट्री देखी, दे वर लाइक कि वही सेम चीजें बार बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है डाउनफॉल में आ रहे हैं। तो आप देख लेना, आसपास एक और बंदा भी है जिसकी स्पेशलिटी है उस तरह के कैरेक्टर करना, जिस तरह के फिरोज ने भी किया, लेकिन वो बंदा अपने आप को चेंज नहीं कर, बिल्कुल ऐसे। तो वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिरोज पोस्ट हब्स हमें एक डिफरेंट नजर है, बिल्कुल। इवन मुझे तो खुमार में भी पसंद था। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी मेहनत हुई थी उस कैरेक्टर के ऊपर, बहुत फाइज के कैरेक्टर पे बहुत मेहनत थी। अखाड़ा जैसा स्क्रिप्ट करना, दिलशेर, कंसीडरिंग द फैक्ट जब आपको पता लग गया आपकी अवाम उस तरह के कैरेक्टर ज्यादा पसंद करती है, जहां पे वो थोड़े मिसोजिनी और वो गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन
हैं हीरोइक हीरोइक, लेकिन आप खुमार जैसा कैरेक्टर कर रहे हो जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई। बिल्कुल ऐसे। आप अखाड़ा जैसा कैरेक्टर कर रहे हो जहाँ पे आपने टॉक्सिसिटी दिखाई लेकिन उसको गलत कहा कि अगर आपके अंदर टेम्परामेंट इश्यूज है तो ये गलत है, ये गलत है, यानी कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो कर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। स्टारडम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल होती है, बिल्कुल सिर्फ एक्टिंग करना या सिर्फ जो है मकबूलियत जो है ये नहीं है। लेकिन एक बंदा जो मुझे 1 साल से जिसने अपनी स्टारडम का ठीक से इस्तेमाल किया है, तो फिरोज का नाम इस लिस्ट में होना बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। प्लस अरसलान, दिलशेर प्ले करना भी कोई आसान काम नहीं है। दिलशेर इज अ पर्सन हु इज वेरी स्टबर्न, हु हैज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द स्ट्रीट्स। लाहौर की ही मेरे ख्याल में स्ट्रीट्स में थे, तो बड़ा मुश्किल काम था ये उस लड़के को प्ले करना और उसका एक्सेंट लेके आना, जबकि उनका एक्सेंट रियल में ऐसा है भी नहीं है, और उस सारी चीज़ों को लेके आना। और स्याही फेंकी थी उसने मुझ पे, ऐसे ही जाने देता क्या? उनकी जो आप देखें उनके जो जितने भी फाइटिंग वाले सीक्वेंस थे वो वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो किया था। और जहाँ पे उनका लव एंगल आ जाता है वो वैसे ही एक क्यूट सा बच्चा बन जाता है जब उसका सोनिया सैन के कैरेक्टर का नाम आता है और जब बात उससे करता है वो टोटली डिफरेंट बंदा बन जाता है। मेरी सांसों में बसती हो, सोता हूँ तो बस तुम्हारे ख्वाब देखने के लिए, जीता हूँ तो तुम्हें। और जब अग्रेशन आती है तो फिर उसमें भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दिलशेर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा प्ले किया है। दिलशेर ना गाना भी था, दिलशेर। तो वेरी वेल, थैंक यू टीम, थैंक यू थैंक यू। चले आगे। हाँ जी, आगे चलते हैं फिर अरसलान अनदर एक्टर की तरफ, जो कि अगेन बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपने इनको भी गोद में लिया हुआ है शीरा के साथ साथ। तो बात हो रही है हमजा सुहेल की फ्रॉम जो है ड्रामा ज़रपतों का बन एंड ब्रेकिंग न्यूज, लास्ट नाइट आई वाज एंड बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट, 3 ड्रामे। लास्ट नाइट आई वाज वाचिंग रकीब से, यस, पहला प्रोजेक्ट था उसका, एंड आई वाज लाइक हम क्यों ना लें गोद। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ कि इतनी ज्यादा आपने अपनी सिर्फ एक्टिंग को तरजीह दी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आपने अपने कैरेक्टर्स को तरजीह 3 कैरेक्टर्स की आप बात करें इस साल के, ब्रेकिंग न्यूज, ज़रपतों का बन एंड बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट, तीनों की एनर्जीज डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट, तीनों के ट्रीटमेंट डिफरेंट हैं, तीनों की स्टोरीज, चाहे उन्होंने लुक के ऊपर उतना काम नहीं किया, लेकिन आपका अप्रोच टुवर्ड्स देयर कैरेक्टर इज डिफरेंट। और वही है कि होना चाहिए। जैसे अब अभी कुछ एक्टर ऐसे हैं हमारे, वो हर कैरेक्टर को एक एनर्जी से करते हैं, एक ही तरह से प्ले कर रहे होते हैं। यस, दे आर पीपल, और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नाम, छोटे नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन इस एज में आपको ये नॉलेज है कि मुझे जो है फरजाद करना है तो इस तरह से करना है, नौफिल करना है तो किस तरह से करना है, तो वो आपको सब पता है। बिल्कुल ऐसे। ये मैच्योरिटी होना और ये, और दूसरा मैंने इंटरव्यूज देखे, सुहेल अहमद इनको सपोर्ट नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं है वो नेपो किड भाई। वो नेपो किड नहीं, वो अपने बलबूते उन्होंने ऑडिशन दिए। उन्होंने रकीब से के लिए काशिफ निसार को ऑडिशन दिए, 12 ऑडिशन दिए, मतलब कुछ नहीं तो 35-40 ऑडिशंस अच्छा इन कराची, रिजेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ देम। और पहले ये उस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किए थे, वो जो दूसरा कैरेक्टर था जो उनके बेटे का, जिससे शादी होनी थी इकरा की। हाँ, लेकिन बाद में उनको लगा काशिफ निसार को ये कैरेक्टर अच्छे से प्ले करते, बड़े अच्छे से प्ले किया है। और वो बड़ा नेगेटिव सा ग्रे कैरेक्टर था वो, ग्रे कैरेक्टर। इवन इस साल की भी आप इधर भी उठा लें, जो फरजाद का कैरेक्टर है वो क्या खूबसूरत कैरेक्टर, बहुत खूबसूरत। ये भी राइटर का कमाल है कि आप उस बंदे को, मतलब जहाँ पे आपने उस बंदे से नफरत करनी है आप करेंगे उसे, और जहाँ पे आपको लगता है कि यार अब ये बेचारा सा है, बेचारा उसका बाप भी नहीं है और उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात है, आप उसके साथ जो है वो फौरन कनेक्ट हो जाते हो। और फिर वो ज़रा सी एग्रेशन दिखाता है और गुस्से में आता है और वायलेंट होता है, फिर आप कहते हो कि नहीं यार ये क्या कर रहा है। तो ये उस सारे इमोशंस को प्ले किया इस एज में, इतने कम एक्सपीरियंस के साथ, तो व्हाई नॉट यार, क्यों ना लें हम उनको। और दूसरा मून, हम यूजुअली हीरो के ऊपर ये प्रेशर होता है कि उसने सिर्फ हीरोइन के साथ सीन और केमिस्ट्री, नहीं इन्होंने इसके अलावा भी अपनी बहन के साथ वो क्या सीन था, वो जो शहीरा से कुछ चपेट मारती है। भाई बहस हो गई, मैंने हाथ नहीं उठाया तो पीछे से गलती से, ठीक है, माँ के साथ। अच्छा क्या
फिर आप इधर आ जाए ना, जर्द पत्तों का बन में समिया मुमताज के साथ क्या मजेदार सीन थे, अली ताहिर के साथ क्या मजेदार सीन थे, ठीक है। तो आप मोहम्मद अहमद के साथ क्या, तो आपके इवन अमर के साथ इट्स अ वेरी ऑड जोड़ी अकॉर्डिंग टू मी, बिल्कुल ऐसे इट्स वेरी ऑड, लेकिन आपने उसको ऑड एक भी दिन नहीं लगने दिया, फील होने दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी कामयाबी है एक्टर की, बिल्कुल ऐसी है, कोई शक नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इनका और सजल का एक रमजान प्ले आने वाला है। हमजा सुहेल इज फ्यूचर स्टार, यस, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, ठीक है जी। अच्छा, हमजा सुहेल की बात हुई है तो फिर अबू जी का पीछे रह जाए, ठीक है। सुहेल अहमद फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल जी, यार क्या कैरेक्टर प्ले किया आपने, मतलब अपनी उम्र के इस हिस्से में आके आपने हमें, पहले तो पिछले साल जीवन नगर में आपने एक दो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किए आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आप जो है वो आपने प्ले किया है एक भांड का कैरेक्टर, एक भांड भी है वो, एक ससुर भी है वो, एक बाप भी है, एक नाना भी है, एक मुतल्लका बेटी का बाप भी है। इस सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से आपने प्ले किया है कि आप जब हंसते थे तो हम हंसते थे, आप जब रोते थे तो हम रोते थे, आपने कितनी खूबसूरती से। और इनकी सबसे प्यारी बात इस्लाम मुझे ये भी लगती है कि सुहेल अहमद भी जो है उन्होंने भी ना एक ड्रॉ किया होता है कैरेक्टर कि मैं इस कैरेक्टर के अंदर ही रहूँगा, इससे बाहर नहीं रहूँगा। आई रिमेंबर अ सीन जहाँ पे ये रोते हैं, अब इनका कैरेक्टर जो ना करके करते हैं, क्योंकि उनको शायद बूढ़े हो गए हैं, सांस की बीमारी है, करके बाद पुजर करके करते हैं। अब वो एक जगह पे हज़ारों कतार रो रहे हैं और वो रोते हुए भी कहते हैं, मैंने कहा वाह यार ये बंदा क्या है, मतलब कि ये अपने करैक्टर से बाहर निकलते ही नहीं है, मतलब कि अगर वो लेजेंड है तो किसी वजह से लेजेंड है। ये क्यों छोड़ के चली गई? तो मुझे तो बहुत इम्प्रेस किया मुझे जो अच्छी बात लगती है कि कितने जो एक बहस जो 2024 पूरे में हम करते हैं सीनियर्स की एक्टिंग को कैसे जज करें, बिल्कुल ऐसे बुरा कहेंगे तो हम बदतमीज हो जाएंगे, हम बच्चे हैं तो मतलब लाइक हमें तमीज नहीं है बड़ों के बारे में बात करने की, लेकिन फिर सीनियर का काम अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाना है, ठीक है। अब जब आप उस नाना के कैरेक्टर में आ रहे हैं तो आपने कहा कि मैं इसको सुहेल अहमद बन के नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आपको क्या है, आप थोड़े से बाल वाइट कर लें, नहीं, उन्होंने डिफरेंट वेग बनाए, उन्होंने डिफरेंट मूछें रखी, ठीक है, और एक्सेंट फिर उसमें एक थोड़ा वॉइस का टेक्सचर भी डिफरेंट है। सो ये सब चीजें सब रखना, और फिर आप सोचें फिर आपने इमोशन डिलीवर करने हैं, बिल्कुल ऐसे तो ये कितना डिफिकल्ट टास्क है। अभी जितने भी हमने नाम लिए हैं किसी ने ये सब 4-5 चीजें इकट्ठी की एक साथ नहीं की, ये सब नए नाम है, इनमें नई एनर्जीज है, नई चीजें करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ये इतना एजिड बंदा है इतना कुछ इकट्ठे करके एक कैरेक्टर कर रहा है तो तारीफ बनती है, very बहुत ज्यादा तारीफ बनती है, मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं है बिल्कुल ऐसे उनकी तारीफ करना ही सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर कि आप आइंदा करें इस तरह के मजीद कैरेक्टर्स के, क्योंकि हमें ऐसे एक्टर्स ऐसे सीनियर्स की जरूरत है जिनका काम टीवी पे आए तो कोई जूनियर देख के भी उससे कोई इंप्रेस हो कि यार ये देखो ये कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। क्योंकि हमारे पास काफी सारे सीनियर्स हैं जो एक जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है जी, वो बस विग लगा ली ना और कपड़े चेंज कर लिए तो मतलब ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये थोड़ा एक होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा होना चाहिए, समझ गए, आज बड़े इशारे दे रहे हैं। चलिए इरफान अनदर एक्टर जिन्होंने इस साल, अच्छा हमारे एक्टर ज़्यादातर वही हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किया और हर प्रोजेक्ट के हर कैरेक्टर को उन्होंने डिफरेंटली प्ले किया। बात मैं इस दफ़ा कर रहा हूँ अदनान शाह टिप्पू की, फ्रॉम जर्द पत्तों का बन, फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल, फ्रॉम मन जोगी। इनकी खूबसूरती ये है कि इन्होंने 2 ड्रामों में मौलवी प्ले किया। जर्द पत्तों का बन में भी ये मौलवी बने थे, मौज़न बने थे, और मन जोगी में भी ये मौज़न बने थे, दोनों टोटली डिफरेंट। एक जो है वो साउथ पंजाब के मौज़न बने थे और मौलवी बने थे, एक जो है वो लाहौर के जो है वो मौलवी बने थे। इतनी डिफरेंट एनर्जीज लेके आना अपने दोनों कैरेक्टर्स के अंदर, और ये संजय मिश्रा पावर करते हैं, यस कि आप फनी भी करा लो तो आप इससे रुला भी लो, क्या कहना बड़े, रुला भी लो, नहीं हमें रुलवा भी लो, ये वर्ड गलत है ना, गलत है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ, रुला भी लो बस ठीक है, हाँ, मतलब हमें हंसा भी लो, रुला भी लो, रुला भी दो हमें। तो आपके अंदर ये सब लेयर्स हैं, आपके अंदर वो एक
आपकी ढेर सारी शनाख्तें हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। अब आप देखें ना, स्टैंड अप गर्ल में एक ड्रामे में उन्होंने कितने सारे कैरेक्टर प्ले किए। वसीम बुलबुला बने थे, थिएटर एक्टर बने थे, ठीक है। थिएटर आर्टिस्ट में उन्होंने एक सीन मेरा इतना फेवरेट है अरसलान, इतना फेवरेट है, जहाँ ये अपनी बीवी के कपड़े पहन के आ जाते हैं और थोड़ा वो फेमिनिन करके एक्टिंग करते हैं, और इतना प्यारा वो सीन था। बाजी मछली की लड़की बनना है, अब बगैर दुपट्टे के बाजी फील नहीं आती। उतर वो दुपट्टा ले। फिर एक जगह ये शेर बन के आ जाते हैं। हिटलर भी बनते हैं। हिटलर इतना खूबसूरत यार, एक बंदा इतना वर्सेटाइल एक्टर है, बहुत वर्सेटाइल एक्टर है। मुझे मेरे लिए जो दो चीज, मेरे लिए जो एक्टिंग में जब मुझे लगा ना कि यार ये क्या है, हम काफी से काम देख रहे हैं, लेकिन इस साल पता नहीं कुछ ज्यादा ही हमारी आंखें खुल गई हैं, पता नहीं जो भी है। वो एक दो सीन एक बैक टू बैक ही था। एक कोई सीन मैंने मंजोगी में देखा, और फिर वैसे कोई सीन मैंने ज़रत पत्तों के बन में देखा, एंड आई वाज लाइक यार ये क्यों है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें सिचुएशन सेम है कि मौलवी है और उसने आके घर में कोई मतलब कोई बात की है, लेकिन यार वो एक एनर्जी टोटली डिफरेंट है। वो अलग बात है, डायरेक्टर डिफरेंट है, बहुत सारी बातें डिफरेंट है, लेकिन आपको तो पता है ना कि यार मैं इस तरह का पहले कर चुका हूँ, मैंने इसको रिपीट नहीं करना। ठीक है। तो वो एक इतनी नॉलेज होना, या इतनी जो है यू कैन से के आप ख्याल रखना, आपका पैशन आपका काम में नजर आता है। मतलब फील होता है कि ये वो एक्टर है जो मेरे ख्याल में पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। करते होंगे, हाँ सारी बात है, पेट तो सबको लगा हुआ है, पेट तो सबको लगा, लेकिन हमने क्राफ्ट के लिए काम, क्राफ्ट के लिए भी काम साथ के साथ करते हैं। तो इसलिए इनका नाम इस लिस्ट में होना बहुत जरूरी था, अच्छे एक्टर्स। हाँ बिल्कुल ऐसे। आगे चलें अरसलान जी, आगे चलते हैं। अनदर एक्टर जिनको हम पिछले 2-3 साल से बहुत धो रहे थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है वो अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं, अपने हाथों पे कंट्रोल किया। हाँ अपने हाथों पे कंट्रोल किया, और अपने आप को बड़े बैंक से वापस लेके आए हैं। वो बात हो रही है इमरान अशरफ की, फ्रॉम ड्रामा सीरियल नमक हराम। प्ले कैरेक्टर नाम है मुरीद। अच्छा मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, नमक हराम को इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है इस साल की, वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है। लेकिन मुझे इधर वे नाम मैंने स्पेशली मैंने ऐड कराया है, मून का इसमें कोई योगदान नहीं है, मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए ऐड कराया है क्योंकि आई वाज द वन, एंड यू कैन से आई वाज द फर्स्ट वन हु आइडेंटिफाइड दिस कि एनर्जी बहुत ज्यादा, हाँ, और हाथों का चली जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ, माफ कर दो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा था। तो वो अब नमक हराम जब आया तो वो उसमें थम गया था। हाँ, वो बहुत टोन डाउन था, इतना टोन डाउन हुआ कि मुझे ये लगा कि जैसे ये वो बंदा है जिसने ये सब बातें सुनी है, मुझे थोड़ा टोन डाउन जाना है, रहना है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इनकी बहुत ज़्यादा, मुझे इसी वजह से मैंने ऐड किया कि ताकि आइंदा पीछे ना चला जाए काम, नहीं जाएगा, नहीं जो जाएगा, आगे गया पीछे नहीं जाएगा। और जब हीर द हीरो आया था तो हमने फैट बॉडी शेमिंग भी की, बहुत कुछ का, जो कैरेक्टर नहीं लग रहा था उस तरह से, लेकिन वेट लॉस किया है, अभी तक कर रहे हैं। बहुत, मैं कहता हूँ ड्रास्टिकल चेंज उन्होंने भी अपने, वो समझते हैं चेयर का मुंह बना लिया, मतलब वो समझते हैं कि स्क्रीन अप्रोप्रिएटनेस के लिए वेट लॉस जरूरी है, तो वो अगर इस चीज को सीरियस समझते हैं तो कर रहे हैं ना। तो वो फिर वो उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर क्राफ्ट है, सीरियस तो हैं वो अपने काम, लेकिन वो अपने वो इंटरव्यू वाले शो में भी वो एक्टिंग कर रहे हैं, चल कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन आपने नमक हराम को भूलना नहीं है आइंदा कोई भी एक्टिंग करने से पहले, मेरी बस ये एक सजेशन। हाँ, चले आगे अरसलान फिर रह गए हैं हमारे फिनाले है। हाँ, शहजादे, प्लीज शहजादे के ऊपर हम जो है वो फिनाले करेंगे, अपना क्लोज करेंगे। इस साल के बड़े प्यारे लोग भी परेशान हो रहे होंगे कौन सा एक्टर है, जो है ये सारे एक्टर होंगे, कौन सा एक्टर है जो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो सबसे ज्यादा हमें जिस एक्टर ने इम्प्रेस किया इस साल वो है सैयद तनवीर अब्बास, फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, फ्रॉम ज़रत पत्तों का बन, फ्रॉम जेंटलमैन, फ्रॉम फरार, एवरी अदर ड्रामा। फरार, यस, क्या खूबसूरत एक्टर है यार ये, क्या अभी ये तन्मय नीलो नील में भी है। हाँ, वो एक डिफरेंट है, वो एक नई एनर्जी है। वो देखा रोटी खा रहे हैं, वो लगे हुए हैं ना, मतलब कि उसको परवाही नहीं है कि मैं जो हूं ना, मैं कैरेक्टर हूं। हाँ, मैं कैरेक्टर हूं। यार इस साल कोई मेल एक्टर जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, सेम मुझे मतलब इन सभी बड़े बड़े नामों ने इतना इम्प्रेस नहीं किया एक्टिंग के अंदर, हम एक्टिंग की बात हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो सैयद तनवीर अब्बास है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। वो
अभी जर पत्तों का बन शुरू हुआ था, पहला दूसरा एपिसोड था, उसका रिजल्ट आता है। अभी हमें एंड नहीं पता, नहीं पता। उधर भी हमारे ज़ारो कतार और यार कि मतलब किस तरह का बाप ये है, क्या बाप है, ठीक है, इसकी आंखें बोलती इसकी आंखें बोल रही हैं। मैं वापस आया थाईलैंड से, तो मुझे 10-15 एपिसोड देखनी थी ब्रेकिंग न्यूज़ की, पता नहीं जो भी था सीन, तो आई वाज लाइक कैसा मजेदार इन्होंने सियासतदान दिखाया है, ये कौन है एक्टर मून, ये कौन है एक्टर मून ने कहा मुझे नहीं पता, बहुत ढूंढा नहीं, लेकिन वो एक अजीब ही एनर्जी थी। फिर आप आ जाओ, अच्छा जेंटलमैन में इनका सीन बहुत छोटे हैं, लेकिन उधर भी इन्होंने अपने आप को, हालांकि इनके साथ 2 और भी थे बंदे, बिल्कुल ऐसे वो कभी नजर नहीं, एक के तो बहुत बड़े बड़े बाल भी थे, ठीक है थे, मतलब वो अपने वो अगर रजिस्टर होता तो ज्यादा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया उसके आगे। और इधर भी थी जो है जर पत्तों के बनने में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनका कैरेक्टर एक अजीब ही डायमेंशन में जाता रहा, एक पीक के ऊपर। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उनकी एक्टिंग को डिफाइन करने के लिए। सजेस्ट माई व्यूवर्स कि आप सिर्फ और सिर्फ जर्द पत्तों का बन ड्रामा की लास्ट एपिसोड में वो कन्वोकेशन वाला सीन ही देख लें, आपको पता चल जाएगा कि एक्टर कितना बड़ा एक्टर है। एक बाप की आंखों में खुशी अपनी बेटी को ग्रेजुएट होता देखने की, मुझे नहीं कहीं से भी लग रहा था कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये लड़की वाकई में ग्रेजुएट हुई है, और किसी बाप की आंखों में चमक आई है उस चीज़ को देख के, और वो नाच रहा है संभल। मेरी आंखों से अभी भी वो सीन नहीं हो रहा है, दैट सीन इज द सीन जिसको मैंने हजारों दफा देखा है और शायद मैं हजारों दफा देखूं भी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक एक्टर की। आजकल हम उनको फरार में देख रहे हैं, अरसलान कितना अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक पार्टी वर्कर का जी बहुत खूबसूरत प्ले कर रहे हैं। तो मैं आने वाले नए बच्चों को और जो करंट हमारे स्टार्स हैं सीखें बिल्कुल है। ये वो सीनियर एक्टर्स हैं जिनके अंदर, हालांकि पहले इतना काम नहीं कर चुके, लेकिन उनके अंदर एक वो सीनियरिटी झलकती है, अपने काम को लेके सीरियसनेस, पैशन या क्राफ्ट जो है उनके एक्टिंग में, वो जो एक यू कैन से के बारीकियां, अटेंशन टू डिटेल, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा है अपने हर कैरेक्टर को लेके। चलिए अरसलान, फिर ऑनरेबल मेंशन, पहले मैं सबके नाम ले लूं, फिर हम ऑनरेबल मेंशन की बात करते हैं। जी। अच्छा जी, हमारे पास है सैयद तनवीर अब्बास फ्रॉम बन एंड ब्रेकिंग न्यूज़, अदनान शाह टीपू फ्रॉम ज़रपतों का बन, मंजोगी एंड स्टैंड अप गर्ल, दानियाल जफर फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल, एंड लेस्ट्रा मोहब्बत, हमजा सुहेल फ्रॉम बंस रोड की रोमियो जूलियट, ज़रपतों का बन एंड ब्रेकिंग न्यूज़, सुहेल अहमद फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल, फहद मुस्तफ़ा फ्रॉम कभी मैं कभी तुम, बिलाल अब्बास फ्रॉम मंजोगी, मिर्ज़ा गोहर रशीद फ्रॉम मंजोगी, फिरोज़ खान फ्रॉम अखाड़ा, इमरान अशरफ फ्रॉम नमक हराम। अब हमारी जी बहुत सारी हैं। मेरा एक ऑनरेबल मेंशन एक तो है शहजाद नवाज फ्रॉम लेट्स ट्राई मोहब्बत, उनकी भी जो बड़ा अच्छा काम, एक ग्रिप है अपनी काम को लेके। बिल्कुल। आपका कोई? मेरे काफ़ी सारे हैं। मेरे पास शेख मुबश्शिर फ्रॉम ज़रपतों का बन, मैं कहता हूँ रोशन ख्याली के साथ उन्होंने प्ले किया है। हमारे पास अदील अफजल है अरसलान, स्टैंड अप गर्ल एंड ज़रपतों का बन, दोनों कैरेक्टर्स उन्होंने बड़े अच्छे, ख्याल मिर्ज़ा का कैरेक्टर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया है, और वहाँ पे अगर हम देखें तो जो चचा का कैरेक्टर है बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया है इन्होंने। एक है ना ऐसे और कोई है अरसलान? नुमानी जाज, हम दोनों, रद हम दोनों, काफी सारे कैरेक्टर्स उन्होंने बिस्मिल टाइप्स किए उन्होंने। नॉट इवन शरियार मुनव्वर, नॉट इवन फैसिद कुरैशी, बलराज नो, शुजात नो, बिरयानी भी नो, अदनान सिद्दीकी नो, इट वाज वेरी पैथेटिक, खुशबू बज़र नो खाद, हमजा अब्बासी, जाने जहां पसंद है आपको? नहीं, कर लें। उस्मान मुख्तार, नो, हारिस वहीद फ्रॉम जाने जहां। यस, हारिस बड़ा अच्छा प्ले किया था। मैंने अगर जाने जहां सिर्फ देखा है तो मैंने सिर्फ हारिस वहीद की वजह से देखा है, अदरवाइज उस ड्रामे में और कोई एक ही बंदा कंसिस्टेंट था, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, हारिस वहीद फ्रॉम जाने जहां। अरसलान, एक और बंदे को मैं भूल रहा हूँ, कैसे भूल सकते हैं हम, काशिफ हुसैन फ्रॉम नादान। वो वैसे ये बेस्ट ये एक्टर में जाता है, नादान का इम्पैक्ट भी मजे का है ना, बट उफ, किलर परफॉर्मेंस, किलर, ठीक है जी, अटेंशन टू डिटेल खत्म है, सही बात है।
सही है अरसलान, ठीक है, इतनी काफी अच्छा, आपने सैयद तनवीर अब्बास को एक और ड्रामे तो डिस्कस ही नहीं किया। और कौन सा था? मनजोगी में। हाँ मनजोगी, ओए मनजोगी में भी थे, छोटा सा कैमियो था लेकिन बहुत मजे का था जी। उनकी पंजाबी इतनी इम्प्रेसिव जी, थी, जी। इतनी मजे की थी। जी। तो यस ही वाज इन मनजोगी। ठीक है, फिर एक फेवरेट तो लिया नहीं, बताएं जी, बताएं जरा। शबीर जान from यस, बंस रोड का रोमियो बंस रोड। ओए, हाउ कैन वी ओए। फॉरगेट दैट। ऐसे लगता था कि ये वही बंदा है जो वही पकवान बाप है। चलाता है। हाँ, और जो पकवान चलाता है। बहुत गंदी बात करूं, हाँ, अपनी जरूर। ही बेइज्जती वाली हाँ, बात। जरूर करें। मुझे लगा मेरे अब्बू हैं, मतलब कि ये अभी डांट देंगे तो हम हाँ, अभी अब्बू सांस नहीं ले पाएंगे। हाँ थोड़े थे। हाँ, हाँ, जब हम सख्त बहुत थे, छोटे थे हाँ, तब हाँ, वो सकते थे, बड़े हो गए तो फिर ठीक हो गए। हाँ, तो वो ऐसी बात करते हाँ, थे मतलब वो जो कि वो जो वो कहते हैं ना सांप पी लेना, हाँ हाँ, वो वाला वो साहब। सांप पी लेते थे। उसके बरक्स वो बहुत बुरे थे, वो ऑनरेबल नॉट मेंशन कौन? खालिद अनवर। हाँ नहीं नहीं, अच्छा एक और है ऑनरेबल मेंशन अरसलान, जावेद शेख फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। यस, वेरी ब्यूटीफुल फादर प्लेड बाय वेरी हिम। ब्यूटीफुल। ऐसे पड़े रहना, ये कोई बहुत ऐसी खूबसूरत। बात नहीं है कि ऐसे पड़े रहना, लगने में ये बात बड़ी मजाइया है, लेकिन ये करना बड़ा ये मुश्किल है। करना बड़ा मुश्किल। हम जावेद शेख को, मैं एक जमाने में ना जब मैंने नए नए चैनल शुरू किया 2018-19 के बाद, मैं कहता क्या जावेद शेख आप हर चीज में लेते हो, कोई चीज नहीं। He is He is something. legend. Yes, He yes. is legend. अगर लेजेंड है तो फिर किसी वजह से ही अरसलान, ठीक है जी। और कोई है आपकी नजर में? आई थिंक मुनीब भट्ट। हाँ, शिद्दत, शिद्दत। बड़ा अच्छा प्ले किया उन्होंने सुल्तान को। कैरेक्टर बाद में जाके थोड़ा बकवास हो डामाडोल गया, हो गया story था, बकवास हो बट उनकी एक्टिंग में तो उनका हार्ड वर्क बहुत नजर आता है। ठीक है, डिफरेंस था वो जो एक मुनीबिज्म। हाँ वो एक है, किसी मतलब स्टार तो हैं वो ऑब्वियसली। ठीक है, सो जी, ये थी हमारी आज की एक और वीडियो। मजीद इस तरह की वीडियोस अभी आती रहेंगी, लेट्स सी यस यस। कब तक आती हैं? कब तक आती हैं। अगला साल चढ़ जाएगा तो उसके बाद नहीं तब भी आ रही होंगी, क्या पता। हाँ ये भी है। ठीक है, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको इजाजत, अल्लाह अल्लाह हाफिज।